हमने अपनी आंखों से बंधु देखा है कि हमारे 150 से ज़्यादा काशी के प्राचीन मंदिर बुरी तरह से तोड़े गए और उनके अंदर की स्थापित मूर्तियां जिनको लोग पूजते थे, जिनके सामने साष्टांग होते थे, आज से नहीं हजारों सालों से उन मूर्तियों को कैसे तोड़ा गया, उनके ऊपर जूता पहन के कैसे चले। जब ये प्रकरण आएगा मंदिर तोड़ने का तो नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी जैसे नेताओं को हम औरंगजेबी ही कहेंगे और कुछ नहीं कह पाएंगे। इसके लिए हमको सरेआम फांसी पे लटका दो, हम तैयार हैं, लेकिन अंतिम समय तक हम यही बोलें कि जो काम आपने किया है वो औरंगजेब जैसा ही था। देखिए, त्यागपत्र देने का जो प्रमुख कारण है वो है यूजीसी के नए नियम। जो सरकार ने यूजीसी के नए नियम लागू किए हैं, इससे मैं काफ़ी आहत हुआ हूं। और इसके अलावा जो शंकराचार्य जी के साथ अपमान हुआ है, बच्चे बटुक के साथ मारपीट, जूते चप्पल से मारपीट किया गया है, उन्हें अपमानित किया गया है, साधु संतों को मारा पीटा गया है मेला प्रशासन द्वारा, इससे भी मैं बहुत काफ़ी आहत हूँ। सरकार की कोई प्रतिक्रिया इन दोनों मामलों पर नहीं आया है, जिससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार का ही हाथ है। इससे मैं काफ़ी आहत हूँ। इस कारण मैं भाजपा के प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूँ। भाजपा के आप कर्मठ और जुझारू बिल्कुल आप एक थे, लेकिन आपके जैसे इस्तीफा देने के बाद में और मान लेते हैं कि इस्तीफा दे दिए हैं और आप विधानसभा तुलसीपुर से आप टिकट भी मांग रहे थे, आपको टिकट दे रही है भाजपा, तो फिर क्या आप वापसी करेंगे? नहीं, देखिए, इस पर मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भाजपा अगर मुझे टिकट का प्रस्ताव दे भी, आकर के मुझे कहे कि आप टिकट ले लीजिए और चुनाव लड़िए, तब भी मैं अब घूम करके भाजपा की तरफ नहीं जाऊंगा। मैं उसके टिकट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो हमारे लिए विधायकी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है और ना ही विधायक का अब इतना महत्व रह गया है कि उसके लिए मैं बहुत लालायित हूँ। क्या आपके त्यागपत्र पर भाजपा पर बड़ी असर पड़ेगी या छोटी? देखिए, असर पड़ने की जहाँ तक बात है तो मेरे एक व्यक्ति से तो हो सकता है असर ना पड़े, लेकिन मेरे विचारधारा के लाखों लोग हैं। ये बुनियाद हिला देंगे भाजपा की। भाजपा को हम लोग खींच करके 300 सीटों तक लेकर आए हैं। जब भाजपा के बगल कोई खड़ा नहीं होना चाहता था, फोटो नहीं खिंचाना चाहता था, थाने पर कुर्सियां हटा दी जाती हैं, तब से मैं भाजपा को लिए घूम रहा हूं। और आज भी मतलब हम जनसंघ से हमारा परिवार जुड़ा हुआ है। तो ये बुनियाद हिल जाएंगे। हमारे विचारधारा के लाखों लोग हैं। बस यही मैं कहना चाहता हूँ आप सभी को। मामले थे, जैसे मान लिया जाए शंकराचार्य के मामले को लेकर आप काफी उत्तेजित है कि आखिर शंकराचार्य जी से अभी मान लिया जाए कुछ ऐसे माफी मांग लिया जाए या कुछ उनके साथ में अच्छा कार्य किया जाए, तो फिर क्या? सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं किसी प्रकार से उत्तेजित नहीं हूँ। मैं पूरे विवेक के साथ कह रहा हूँ। अगर शंकराचार्य जी से माफी मांग लेते हैं तो शंकराचार्य जी ने माफ कर दिया, तो हम कौन होते हैं? हालांकि ऐसा होगा नहीं, लगता नहीं हमको। उनके माफी से आप वापस आ सकते हैं क्या? देखिए, फिर एक मुद्दा आ जाएगी। वापस आने ना आने की तो अलग बात है, लेकिन जैसे यूजीसी के नए नियमों की बात अगर कर लीजिए, तो यूजीसी के नए नियम से भी काफी आहत है। उसको पढ़िए एक बार आप लोग। उसको सरकार वापस लेगी तो हम वापस आ जाएंगे। भद्राचार्य जी महाराज जो है वो कह रहे हैं कि हाँ शंकराचार्य जी गलत है। अच्छा, राम भद्राचार्य कौन अच्छा किए हैं दंड लेकर के? हमारे यहाँ खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, ब्राह्मण अंग भंग हो तो उसकी पूजा नहीं होती। तुम जगत गुरु बने हो, ये कौन सा तरीका है? कह रहे हैं कि हम पैदल जाते हैं स्नान करने। वो अरे वो पैदल जाएं, छिड़ा के जाएं, कंधे बजाएं, तिरथी बजाएं, किथे बजाएं, हाथी बजाएं, घोड़ा बजाएं, गधा बजाएं, हमसे मतलब नहीं है तुम कैसे जाते हो। लेकिन हमारी संतुष्टि है, हम पालकी से जा रहे हैं, तुम्हें कौन सी? अरे आकर के भी तो कह सकते थे कि स्वामी जी मैं क्षमा चाहता हूँ, आप इसका त्याग कर दीजिए और हमारे साथ आप पैदल चलिए, हम आपको सम्मान स्नान करा के वापस लाएंगे। लेकिन वहाँ धक्का मारेंगे, वहाँ पर अरे ठीक है हम मानते हैं पिछली साल जो घटना घटी, हम सब पैदल जाएंगे स्नान करने, लेकिन कम से कम कहने का लहजा होना चाहिए, तो निवेदन करने का तरीका होना चाहिए। इस तरह से अपमान करने का अधिकार नहीं होगा। आखिर शंकराचार्य जी कह रहे हैं हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम प्रयागराज से दिल्ली के लिए जो है धरने पर बैठेंगे। निश्चित होगा, ये तो निश्चित होगा। बताता रहा हूँ, मैं भी ये तो कह रहा हूँ, मैं जगत गुरु रामानुजाचार्य हूँ, मैं समर्थन करता हूँ। जगत गुरु महाराज की जय। किस दृष्टि से देखते हैं महाराज जी इस मामले को लेकर? अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सबको इस बारे में सोचना चाहिए और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। जितने भी साधु समाज हैं सबको एकत्रित होकर के आज अगर स्वामी जी के साथ ही अपमान हुआ तो निश्चित है हमारे यहाँ चारों शंकराचार्य 13 अखाड़े और पांचों
वैष्णवाचार्य। अब योगी आदित्यनाथ को पता चल गया है कि उनकी सत्ता जाने वाली है, क्योंकि सब लोग उनके पीछे पड़ गए हैं, अमित शाह, मोदी जी और केशव प्रसाद मौर्य। तो वो कह रहे हैं बेटा मेरी जाए इसके पहले मैं ये व्यवस्था कर जाऊंगा, तुम्हारी भी चली जाए। तो ये शंकराचार्य पे आक्रमण करके उनका अपमान करके उन्होंने कहा जो तुम्हारा हिंदुत्व का चोला तुमने पहना हुआ है, मैं तो क्या, मैं तो मठ वापस चला जाऊंगा। तो मठाधीश तो हैं वो, उनके फॉलोअर्स तो हैं, वहाँ भी आमदनी है, अच्छा खासा हिसाब किताब है, तो वो अपना चले जाएंगे गोरखपीठ पे। मोदी जी क्या करेंगे, अमित शाह साहब क्या करेंगे? तो अमित शाह ने और इन लोगों ने निपटा दिया है योगी आदित्यनाथ को, योगी आदित्यनाथ ने निपटा दिया भारतीय जनता पार्टी। और सबसे ज्यादा जो इनका बड़ा सपोर्टर था ब्राह्मण, उस पे आक्रमण करके, क्योंकि देखिए कोई भी आप पूछ लीजिए ब्राह्मण से या हिंदू सनातनी से, शंकराचार्य के लिए अपमानजनक शब्द का उपयोग नहीं कर सकता, जो अपमानजनक शब्द का उपयोग करे वो सनातनी नहीं होता। मैं वोटर हूँ बीजेपी की, मैं बीजेपी की वोटर हूँ। आज के बाद मैं कभी बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। रीजन क्योंकि इतने मासूम बच्चों को, जिन्होंने, क्या बोलूं मैं अपने मुंह से, मेरे को तो पाप लग जाएगा अगर मैं ऐसे शब्द भी बोलूंगी। तो उनकी शिखा पकड़ के जिस तरीके से मारा है, ये कभी हम नहीं भूल सकते, और हमारे गुरुओं का जो अपमान किया है ये हम कभी नहीं भूल सकते। यही कारण है, अब आप योगी जी से पूछिए कि क्या वो इस देश के तानाशाह हैं या वो एक चुने हुए प्रजा के सेवक हैं, यही मैं पूछना चाहती हूँ।